हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छा। बच्चों, इस चैप्टर का आज हम लोगों का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का आज 5th पीरियड है। एक पीरियड और लगेगा आपका, 6th पीरियड में चैप्टर जाके कंप्लीट होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। टॉपिक क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका मतलब है रिफ्रैक्शन विच ऑकर इन एटमॉस्फियर। रिफ्रैक्शन विच ऑकर इन एटमॉस्फियर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लेकिन बात ये उठ रही है कि एटमॉस्फियर में तो एक ही मीडियम है, एयर, फिर वहां कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है? बच्चों, रिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन है कि मीडियम मस्ट बी चेंज्ड, डेंसिटी ऑफ द मीडियम मस्ट बी चेंज्ड। तो एयर का भी क्या हो रहा है? डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एयर हैव डिफरेंट डेंसिटी, दैट्स व्हाई रिफ्रैक्शन ऑकर इन द एटमॉस्फियर। पहले तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, इसकी डिफाइन क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्शन विच ऑकर इन एटमॉस्फियर। सिंपल सा, रिफ्रैक्शन which occur in atmosphere due to different density of different layer of the atmosphere. ये लिखना पड़ेगा, ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर। एयर की जो डिफरेंट लेयर्स है उनकी डिफरेंट डेंसिटी होने की वजह से एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन होता है उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मैंने दोनों आंसर दे दिया एक ही में। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? उसका कारण क्या है? कारण क्या है? डिफरेंट लेयर की डेंसिटी डिफरेंट है, इसलिए। ओके बच्चों, अब लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ फिनोमिनान हैं, कुछ हैपेनिंग है नेचर में, जिनको हम लोग स्टडी करेंगे। जिस एग्जाम्पल के ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना। स्टार अपीयर्स एट हायर पोजीशन देन दे आर एक्चुअली। स्टार जितने ऊंचाई पर हैं उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर वो हमको नजर आते हैं। तीसरा, सन अपीयर्स 2 मिनट बिफोर actual sunrise and 2 minutes later actual sunset। ये तीनों के आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं एक एक क्वेश्चन लिखता जाता हूं, उनका आंसर अपन डिस्कस करते जाएंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाइज ही पढ़ना है इसको। वाई stars twinkle but planets do not। क्यों तारे टिमटिमाते हैं और प्लैनेट्स नहीं टिमटिमाते? क्या रीजन इसके पीछे? बच्चों, पहले टिमटिमाने का मतलब समझो। ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग क्या है? कोई भी चीज अगर कंटिन्यू लाइट दे रही है तब वो ब्राइट रहेगी, तब वो ट्विंकलिंग नहीं कहलाएगी, तब वो कहलाएगी शाइनिंग कर रही है। क्या कहलाएगी? शाइन। जैसे हमारा सन है, सन शाइन कर रहा है, लेकिन स्टार शाइन नहीं कर रहे, ट्विंकलिंग कर रहे हैं। इसका मतलब उनकी लाइट एक पल के लिए ब्राइट है, अगले पल के लिए डिम है। उनकी लाइट जो है स्टार की क्या हो रही है?
एक पल के लिए ब्राइट और अगले पल के लिए डिम। दिस ब्राइट एंड डिम इफेक्ट ऑफ द स्टार इज नोन एज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार्स का ट्विंकलिंग से मतलब क्या हो गया? नंबर 1, ब्राइट एंड डिम इफेक्ट is called twinkling. Twinkling. ब्राइट और डिम, ब्राइट और डिम ऐसा कोई चीज कर रही है तो उसको बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तारे ऐसे ही होते हैं, कभी को उनकी लाइट हमारे आंखों में आती है और अगले ही पर हमारे आंखों में नहीं आती है। तो ऐसा क्यों होता है वो रीजन देखते हैं। तो पहली चीज तो ये होगी वाई स्टार्स ट्विंकल में, तो आप पहले मैंने बता दें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है। दूसरा ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऐसा क्यों हो रहा है ब्राइट और डिम इफेक्ट? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से। एग्जाम अगर आ जाए या क्वेश्चन 3 नंबर का आ गया और आपने ये पॉइंट लिख दिया सेकंड वाला, तो कम से कम आपका 1 नंबर 1.5 नंबर फिक्स हो गया। बाकी एक्सप्लेनेशन आप देते रहिए। एक्सप्लेनेशन क्या है देखिए, स्टार इज कंसीडर्ड पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। स्टार जबकि रियल में बहुत बड़ा है, सन से भी बड़ा है, लेकिन वो दूरी बहुत ज्यादा है इसके डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत छोटा हमको दिखता है। सो इट इज कंसिडर्ड एज ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तीसरी बात, स्टार्स आर कंसिडर्ड पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। स्टार को हम कैसा कंसिडर करते हैं? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, बहुत छोटा सा सोर्स मानते हैं। और दूसरी बात, अब नाइट में होता क्या है आगे देखें। चौथी बात, ताकि पता चले ट्विंकलिंग क्यों हो रही है। फोर्थ पॉइंट, इन नाइट टाइम द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस फ्रॉम वन मोमेंट टू नेक्स्ट मोमेंट। ड्यू टू दिस डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर आल्सो चेंजेस फ्रॉम वन मोमेंट टू नेक्स्ट मोमेंट। और जब डेंसिटी चेंज होगी तो क्या होगा? जो बेंडिंग ऑफ लाइट है इट विल आल्सो चेंजेस फ्रॉम वन मोमेंट टू नेक्स्ट मोमेंट। सो स्टार्स ट्विंकल। देखें, जैसे मान लीजिए, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। फोर्थ पॉइंट, इन नाइट टाइम टेम्परेचर, देखिए 3 चीजें रिलेटेड हैं। टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस फ्रॉम वन मोमेंट टू नेक्स्ट मोमेंट। क्यों टेम्परेचर चेंज हो रहा है? इन नाइट टाइम टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस फ्रॉम वन मोमेंट टू नेक्स्ट मोमेंट, क्योंकि धरती धीरे धीरे ठंडा होना शुरू कर देती है। शाम होते से धरती ठंडी होती है, जब धरती ठंडी है तो उसके आसपास की हवा भी ठंडी हो जाती है। और जैसे जैसे धरती ठंडी होती जाएगी, हवा नीचे की ठंडी होगी, ऊपर गर्म, यानी नीचे की डेंसिटी ज्यादा, ऊपर की कम। In night time, temperature of atmosphere changes from one moment to next moment. Due to this, density of atmosphere also changes. इसकी वजह से एटमॉस्फेयर की डेंसिटी भी बदलती रहती है, और जब एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बदलती है तो उसमें से आने वाली लाइट की जो बेंडिंग है वो भी बदलती रहेगी। सो
bending of light also change from one moment to next moment। एक पल से दूसरे पल में लाइट की जो बेंडिंग है वो भी बदलती रहती है। That's why one time light reach to our eye and next time it does not reach to our eye। इसीलिए एक बार हमारे आंख में लाइट पहुंचती है और अगले पल में लाइट हमारे आंख में नहीं पहुंचती है। सो स्टार्स ट्विंकल। यहां थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यहां लेते हैं 4th पॉइंट का अगला पार्ट। So, light reach to our eye for one moment and does not reach in next मोमेंट। अगले पल में लाइट हमारे आंखों में नहीं आएगी। सो स्टार्स ट्विंकल। दैट्स वाई स्टार्स ट्विंकल। देखिए एक पार्ट तो हमने कर लिया, वाई स्टार्स ट्विंकल, बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। इसकी बात बाद में करते हैं। अब देखो जरा डायग्राम से भी इसको समझ लें, यही बना देता हूं मैं। सपोज करो ये अर्थ है आपकी, थोड़ी जगह और चाहिए, लिखने का काम हो गया हमारा। मान लीजिए ये अर्थ है, आप यहां खड़े हैं और यहां स्टार है। यहां से जो लाइट आ रही है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ देखिए, ये मान लीजिए ये नॉर्मल, तो लाइट को जाना था सीधा, लेकिन नॉर्मल लाइट किधर बेंड हो गई, टुवर्ड्स नॉर्मल। ऐसे हर पल बेंड होते होते हमारे आंख में पहुंच रही है। तो हमको स्टार्स कैसा दिख रहा है, ब्राइट। स्टार कैसा दिख रहा है, ब्राइट। इन नेक्स्ट मोमेंट डेंसिटी ज्यादा बढ़ गई नीचे की, तो क्या होगा, इसका बेंडिंग ज्यादा हो जाएगा एंड इट विल नॉट रीच इन अवर आई। सो स्टार विल अपीयर डिम। अगले पल फिर डेंसिटी चेंज हो गई, दूसरी कोई लाइट और हमारे आंख में आ गई, तब वो ब्राइट दिखेगा। फिर अगले पल वही लाइट हमारे आंख में नहीं आएगी, तब वो डिम दिखेगा। इस तरह से कभी को हमको स्टार ब्राइट दिखता है, कभी को डिम दिखता है। बच्चों प्लैनेट्स जो हैं, प्लैनेट्स की बात भी मैं समझा देता हूं यहाँ पे। प्लैनेट्स आर कंसीडर्ड बिग सोर्स ऑफ लाइट। प्लैनेट्स बड़े हैं, देखो स्टार छोटा सा बनाया था मैंने, प्लैनेट बड़ा बनाया। प्लैनेट मान लीजिए आप यहां खड़े हैं, मान लीजिए इस वाले पोर्शन से आपके यहां लाइट नहीं आई, बाहर चली गई, लेकिन एट द सेम टाइम फ्रॉम अदर पोर्शन लाइट कम टू अवर आई। यानी इस प्लेनेट से, चूंकि प्लेनेट बड़ा सोर्स है, तो किसी न किसी एरिया से लाइट हमेशा हमारे आंखों में आती रही। सो द प्लेनेट्स ऑलवेज अपीयर ब्राइट। प्लेनेट हमेशा ब्राइट अपीयर होता है। क्यों? क्योंकि प्लेनेट से हर पल हर समय हमारे आंखों में लाइट आती रहेगी, क्योंकि इट इज बिग सोर्स ऑफ लाइट। जो मान लो किसी एरिया से लाइट नहीं आई तो उसका डिम इफेक्ट कैंसिल कर देगा
दूसरे एरिया से आने वाली लाइट। अब इसको लिखते हैं वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। इसके पहली पॉइंट यहां लिखेंगे, प्लैनेट्स, ये डायग्राम बना लेंगे, आर कंसीडर्ड बिग सोर्स ऑफ लाइट। So, if light does not reach to our eye from one portion, then its dim effect is cancelled by light coming from other portion. So planets do not twinkle. इसलिए planets twinkle नहीं करते। फिर सुन लो, planets are considered big source of light. So if light does not reach to our eyes from one portion, then its dim effect is cancelled by light coming from other portion. दूसरे पोर्शन से आने वाली लाइट, जैसे मान लो यहां से लाइट हमारे आंख में नहीं है, तो इसकी वजह से ये पोर्शन डिम हो गया, लेकिन इसका डिम इफेक्ट इस वाले पोर्शन से आने वाली लाइट ने कैंसिल कर दिया। सो प्लैनेट्स अपीयर्स ऑलवेज ब्राइट, इसलिए प्लैनेट हमेशा ब्राइट अपीयर होता है। बच्चों ये एक बात हो गई। दूसरा क्वेश्चन एक और बनता है, इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों ही बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है, स्टार्स अपीयर एट हायर पोजीशन देन दे आर एक्चुअली। जहां पर स्टार्स हैं उससे थोड़ा ज्यादा ऊंचाई पे हमको रियल में नजर आते हैं। कहने का मतलब ये है, हम स्टार नहीं देखते हैं, स्टार की इमेज देखते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए ये अर्थ है, ये स्टार है, और आप यहां खड़े हैं। अब जो यहां से लाइट आ रही है, इट कम्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, बेंड होती जा रही है। देखिए कैसी आ रही है, बेंड होती आ रही है। लेकिन हमारी आंख जो है, इट सी द लाइट इन द स्ट्रेट लाइन, इसलिए इस लाइट को जो हमारी आंख कैसा देखती है, सीधा देखती है, और इधर इतना ऊंचाई से ये इसको आता हुआ दिखाई देता है। तो लेकिन हम लोग ये जो स्टार है, हम कहां देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइट हमेशा बेंड होती आ रही है, बट अवर आई सी इन द स्ट्रेट लाइन द वर्चुअल एंड लार्ज इमेज ऑफ द स्टार। तारे की ये जो है इमेज है, इमेज ऑफ स्टार, और क्या है, स्टार। तो रियल में हम लोग देखते क्या है, स्टार न देख करके स्टार की इमेज देखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, इसका भी पहला पॉइंट क्वेश्चन डाल लेते हैं, वाई स्टार्स अपीयर एट
higher position than they are actually. जितने ऊंचाई पर हैं उससे ज्यादा हायर पोजीशन पे वो नजर क्यों आते हैं? देखते हैं आंसर इसका. इसके आंसर में क्या लिखना है, यही बात लिखनी है. इट इज पहला पॉइंट ही देना जिससे एक नंबर आपका पक्का हो जाए. बाकी एक्सप्लेनेशन नहीं भी कर पाओगे तो कोई बात नहीं. इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. पहला बात. दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे, the density of upper atmosphere is less than lower atmosphere. So light always bends towards the normal and reach in our eye. The density of upper atmosphere is less than lower atmosphere. चूंकि लाइट अब कहां से आ रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में. ठीक है, ऊपर के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम है, नीचे वाले एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ज्यादा है. तो द डेंसिटी ऑफ अपर एटमॉस्फेयर इज लेस देन लोअर एटमॉस्फेयर. सो light bends towards नॉर्मल. हमेशा लाइट क्या होगी, नॉर्मल की बैंड तरफ बेंड होगी एंड रीच इन आवर आई, हमारे आंख में पहुंचेगी. बट आवर आई सी इन द स्ट्रेट लाइन. देखिए बेंड होती होती हमारे आंख में आ गई, लेकिन हमारी आंख क्या देखेगी, सीधा देखेगी. क्या देखेगी, वर्चुअल एंड इनलार्ज इमेज ऑफ द स्टार. बट आवर आई सी इन द स्ट्रेट लाइन वर्चुअल image of star at higher. इमेज देखेगी स्टार की वो हायर पोजीशन पे. क्लियर? तो बच्चों ये टॉपिक हम लोगों का यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. इसको फिर से समझ लें. इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. इतना लिख दिया आपने तो आपका एक नंबर कंप्लीट हो गया. The density of upper atmosphere is less than lower atmosphere. So light bends towards normal and reach in our eye. स्टार से आने वाली लाइट हमेशा किधर बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ, और हमारे आंख में पहुंचेगी. बट अवर आई सी इन द स्ट्रेट लाइन वर्चुअल इमेज ऑफ द स्टार एट हायर पोजीशन. हमारे आंख जो सीधा देखेगी वर्चुअल इमेज किसकी, स्टार की हायर पोजीशन पे. अब अगला और एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसको भी समझ लें हम लोग. सुबह मॉर्निंग में जब सूरज उगता है, आप उस समय ईस्ट डायरेक्शन में देखें, पूरा सूरज जो है बड़ा सा दिखाई देता है. और वही सूरज जब ऊपर आता है तो हमको छोटा दिखता है. बच्चों सुबह मॉर्निंग में जो आप सूरज देखते हो बड़ा साइज का, दैट इज द इमेज ऑफ द सन. दैट इज द इमेज ऑफ द सन, और वर्चुअल एंड लार्ज इमेज ऑफ द सन. क्वेश्चन ये है, व्हाई स्टार्स अपीयर 2 minutes बिफोर देन एक्चुअल सन राइज. Why
सन लिखो, वाई सन appears 2 minutes before than actual sunrise and 2 minutes later, 2 मिनट बाद तक, 2 minutes later than actual sunset. एक्चुअल सनसेट से, एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट देर तक जो है, एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले और एक्चुअल सनसेट से 2 मिनट बाद तक हमको स्टार सन क्यों दिखाई देता रहता है। बच्चों देखें, जरा समझ लें इसको। मान लीजिए आपकी अर्थ है और ये हॉरिजन है, आप यहां खड़े हैं, सुबह मॉर्निंग में जब सन बिलो हॉरिजन है, यहां है सन, तो यहां से जो लाइट आएगी मॉर्निंग में भी नीचे की डेंसिटी ज्यादा, ऊपर की कम, तो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, लाइट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो यहां से लाइट जाएगी डेंसर टू रेयर, बेंड होते हुए हमारे आंखों में पहुंचेगी। देखिए ये नॉर्मल, इसको जाना था सीधा ऐसे लाइट को, लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन हमारी आंख क्या करती है, सीधा देखती है यहां। Our eyes see in the straight line virtual and large image of the sun. ये क्या है, virtual and enlarged image of sun. सन यही है, सन नहीं दिख रहा आपको। सुबह मॉर्निंग में सन की इमेज बड़ी साइज की, इससे बड़ी साइज की 2 मिनट पहले ही दिखाई देना शुरू हो जाती है आपको। सेम बच्चों यही सिचुएशन शाम को होती है, जब सन बिलो ऑरिजन आ गया, यहां आ गया सन, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ये सुबह का दृश्य, ये शाम को। शाम को भी जो लाइट सन से आती है वो इस तरह से बेंड होती आती है, क्योंकि नीचे की डेंसिटी ज्यादा, ऊपर की कम है। तो यहां पर भी लाइट रेज किधर बेंड हो रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन हमारी आंख जो है, इट सी इन द स्ट्रेट लाइन वर्चुअल एंड ए लार्ज इमेज ऑफ द सन। ये सन यहां दिख रहा है, ये इमेज है, क्या ये इमेज। सन डूब गया है, लेकिन डूबा हुआ सन भी हमको 2 मिनट तक ऊपर ही दिखता रहता है। ये क्यों हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो पहला रीजन यहां भी देखें, लिखेंगे इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो डायग्राम समझ आ गया, डायग्राम से बात क्लियर हो गई। अपन लिख लेते हैं इसको। तो पहला पॉइंट वही लिखना है, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दूसरी बात यहां से लिखा हूं मैं, नंबर 2, in morning the sun is below horizon, हॉरिजन के नीचे है ये हॉरिजन, धरती के सिधाई का जो लेवल है, पैरेलल लाइन ले लें तो ये क्या कहलाएगा, हॉरिजन। हॉरिजन के नीचे कह दिया।
तो इन मॉर्निंग द सन इज बिलो हॉरिजन एंड बिलो हॉरिजन density of atmosphere is more। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी क्या है? ज्यादा। मैं अब यहां लिखा हूं बच्चों, इसको रब करना। क्वेश्चन आपके पास आ ही गया है। इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। In morning the sun is below horizon and below horizon density of atmosphere is more। नीचे की डेंसिटी जो एटमॉस्फेयर की वो ज्यादा है, ऊपर की कम है। more than upper atmosphere। So light कमिंग फ्रॉम सन, जो लाइट सन से आ रही है, लाइट कमिंग फ्रॉम द सन बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से दूर बेंड हो रही है। ये देखिए नॉर्मल बनाया मैंने, ये नॉर्मल नॉर्मल से क्या हो जा रही है? दूर भाग रही। जाना इसको सीधा ऐसा है लाइट को, ये ऐसे ना जाकर के इससे दूर चलेगी। फ्रॉम नॉर्मल एंड रीच टू आवर आई, बट आवर आई सी इन straight line virtual and enlarge image of sun 2 minutes before। 2 minutes before। 2 मिनट पहले हम लोग जो है सन की वर्चुअल और इनलार्ज इमेज देख लेते हैं। ऐसे फिर शाम का, शाम को भी सेम है, आपको डिस्क्रिप्शन देना है। सेम लैंग्वेज रहेगी। सिमिलरली इन इवनिंग light comes from denser medium to rarer medium, so it bends away from normal and reach to our eye। हमारे आंख में पहुंचती है, बट our eye see in straight line virtual एंड इनलार्ज। शाम को भी सूरज बड़ा दिखता है आपको। वर्चुअल इनलार्ज इमेज ऑफ सन 2 minutes बिफोर
2 minutes later, 2 minutes later than actual sunset. एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक हम लोग देखते रहते हैं सन की इमेज को। देख लो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में। देन ये यहां से अपना सेकंड पार्ट चल रहा था। Virtual and enlarged image of the sun 2 minutes before. Similarly, in the evening, light comes from denser medium to rarer medium, so it bends away from normal and reach to our eye. But our eye is in the straight line. Virtual and enlarged image of the sun 2 minutes later than actual sunset. रियल में सन के डूबने से 2 मिनट बाद तक हमारी आंखें उसकी इमेज को देखती हैं। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे। नेक्स्ट लेसन हमारा कल होगा और आखिरी होगा।